एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो कितना है 88 सेंटीमीटर एक्सवायर है। ठीक है, इसका व्यास ज्ञात करने बोल रहा है, व्यास कितना होगा, व्यास क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 88, इतना के लिए लिख दें हम 88। अब सूत्र बैठाओ इधर, 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, R का मान नहीं दिया हुआ है, R रहेगा, H का मान दिया है ना, H कितना है 14, 7 दूनी 14। अब इधर हो जाएगा 88 और इधर 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और इधर क्या बचा R, R बराबर 88/88 होगा, कटेगा कितना आएगा R। अब व्यास बराबर, व्यास यानी D बराबर क्या होगा, क्या होता है हम पहले लिखाए थे सूत्र में 2R, तो 2 गुना 1 2 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है कि ए धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, यानी कि 1 मीटर ऊंची और इतना 140 सेंटीमीटर व्यास वाली आधार एक बंद बेलनाकार टंकी की ऊंचाई कितना है 1 मीटर, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल दें तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और उनका व्यास है कितना है, व्यास 140 सेंटीमीटर। तो इस व्यास को अगर त्रिज्या में कन्वर्ट करें, त्रिज्या में अगर बदलेंगे निकालेंगे तो 140 को 2 जगह भागा देंगे तो हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब टंकी जो है सो बंद बेलनाकार है, यानी कि ऊपर से भी बंद रहेगा नीचे से भी बंद रहेगा, यानी कि टोटल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, बेलन का कुल पृष्ठीय R कितना निकला 70 सेंटीमीटर और H कितना है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलेंगे बंद बेलनाकार टंकी है ना, तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का क्या सूत्र लगता है बेलन का 2 पाई R इंटू R प्लस H। 2 पाई का मान कुछ बोला है क्या, नहीं, तो 22/7, R का मान 70 और 70 जोड़ 100, 2 गुना 22/7 गुना 70 गुना 170, 7 दहिए 70 हो गया। 22 दूनी 22 सती नहीं, ये भी नहीं होगा। अब गुना करो 22 दूनी 44 और इधर 70 ना, ये ना होगा। 7 चौका 28 के 8 बकेत में 2, 7 चौका 28 और 2 30, 44 के 44, 8 4 7 इतना होगा, और इधर 2 ठो 0। सेंटीमीटर XY, देखो सेंटीमीटर में दिया है आंसर या मीटर में है, मीटर में है। चलो इसको मीटर में अगर बदलें तो एक कितना हो जाएगा 10,000 से भागा लगेगा। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर XY को मीटर XY में बदलने के लिए 10,000 से भागा दिया जाएगा, तो ये बदल जाएगा 7.48
मीटर एक्स स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, कह रहा है कि एक बेलनाकार पाइप है जिसका ऊंचाई 77 सेंटीमीटर है, आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो इनका आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और बाहरी त्रिज्या 4.4 है, व्यास 4.4 है, तो बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर होगा। अब बोला है इसमें आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए जो है सो 2πr2 ये इस r2 का जो है सो लगेगा और इसमें बैठाएंगे तो आ जाएगा 968 सेंटीमीटर। इसमें देखो कैसे आएगा, 7 × 77 है ना, कट जाएगा। अब 22 चौक 88 × 11 करेंगे 968 सेंटीमीटर एक्स वाई होगा। अब बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो बाहरी के लिए इस डी का लगेंगे, ये D1 और या तो R1 का मान बेट लगेगा, नहीं 2πr1 × h होगा, नहीं 2 × 22/7 उन्हें 2.2 × 77, 7 × 77। अब इसको गुना करेंगे तो 1064.8 सेंटीमीटर एक्स वाई होगा। अब बोला है तीसरा पॉइंट में इसी का तीसरा में कि बेलनाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये क्षेत्रफल ऐड होगा, ये क्षेत्रफल ऐड होगा और ये ऊपर नीचे दोनों जगह जो है सो इस तरफ वृत्ताकार भाग में एक एरिया बनता है। तो इसके लिए बाहर में अंदर वाला घटा देंगे तो ये बच जाएगा और इसको फिर 2 से गुना करेंगे क्योंकि ऊपर में भी है और नीचे में भी है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल करके ये 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और ये इसका जो निकलेगा वो तीनों जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो बेलनाकार भाग के दोनों तरफ के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, πr1 ये इसके यहाँ वाले का मतलब बाहरी वाले का क्षेत्रफल में अंदर वाला का क्षेत्रफल घटा देंगे πr2 का होल एक्स वाई और इसको फिर 2 से गुना कर देंगे। 2 से इसलिए होगा क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है तो इसलिए 2 से गुना। अब इसका भी पाई है, इसका भी पाई है तो पाई कॉमन आ जाएगा यानी 2πr, यहाँ पर r1 के होल एक्स वाई माइनस r2 का होल एक्स वाई होगा। r1 का मान 2.2 और r2 का मान 2, सो 2 × 22/7 और 2.2 का होल एक्स वाई करेंगे तो 4.84 आएगा और ये 2 का होल एक्स वाई 4। अब इतना में इतना घटाएंगे तो बचेगा कितना, 0.84 बचेगा। अब 7 बार है 84, ये कट जाएगा, 5.28 सेंटीमीटर एक्स वाई बचेगा। ये 3 नंबर मान लो तो 1 2 3 ये तीनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो इनका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए।